वर्ग 7 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने यह जाना था कि पूर्णांक क्या होता है। संख्या रेखा पर पूर्णांक को हमने जाना था और कौन सी संख्या बड़ी होती है ये भी हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि पूर्णांक का जोड़ कैसे करते हैं। तो पूर्णांक का जोड़ जानने के पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लस 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 इसका मतलब हम जोड़ेंगे। उसी तरह से अगर प्लस माइनस होगा, दो संख्या होगी, अगर दोनों प्लस में होगा यानी दोनों धनात्मक होगा तो प्लस 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 होगा यानी कि जोड़ने की क्रिया होगी। उसी तरह से अगर दो संख्याएं होंगी, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी यानी कि प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, घटाने की क्रिया होगी। अगर दो संख्या होगी, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, पहली संख्या माइनस में दूसरी संख्या प्लस में तो माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे। उसी तरह दोनों संख्या अगर माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा तो माइनस माइनस होगा यानी माइनस माइनस प्लस। इस तरह से आप ये याद रखेंगे कि प्लस 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 जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे और माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे। हमें यह ध्यान देना होगा कि दो संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का चिन्ह हम आगे में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ 4 + 2 है। 4 के आगे हम देख सकते हैं कि 4 के आगे प्लस छिपा होता है। किसी भी संख्या के आगे हम जानते हैं कि प्लस छिपा होता है। तो अगर हमें यहाँ लिखना होगा कि 4 + 2 कितना होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है यानी कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यानी कि क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा। जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसी का लिखते हैं, नेचुरल से दोनों प्लस में ही है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है इसलिए हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ कितना आपका कौन सा आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक? जी हाँ, बिल्कुल ऋणात्मक है। और इस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, धनात्मक है यानी कि माइनस प्लस। हम देखेंगे कि इसमें माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाएंगे, माइनस का मतलब घटाएंगे। तो सबसे पहले 4 में से हम 2 को घटा लेंगे। 4 में से 2 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं कि 4 और 2 में बड़ी संख्या कौन है। अगर हम चिन्ह को छोड़कर देखें तो 4 और 2 में बड़ा है इसलिए 4 के आगे कौन सा चिन्ह माइनस माइनस यानी कि अगर -4 + 2 पूर्णांक को -4 और 2 पूर्णांक को जोड़े अब हम देखते हैं 5 और -9। 5 और -9 को कितना होगा तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि 5 जो है प्लस में है और प्लस में है यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे। तो घटाएंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 9 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब आप ये बताइए कि 5 और 9 बड़ी संख्या है, चिन्ह को तो 5 और 9 में क्या 9 है और 9 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस है इसलिए 4 के पहले क्या होगा माइनस यानी कि 5 + -9 अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा -4 होगा। अब अगला सवाल देखते हैं -5 और -9। अब ये -5 और -9 को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि 5 के पहले यहाँ माइनस है और 9 के पहले भी क्या है यहाँ से। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस यानी कि जोड़ेंगे। तो हम अगर -5 और -4 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 हमें 14 मिलेगा। और चूंकि दोनों पर माइनस चिन्ह है इसलिए दोनों अगर देखें 9 बड़ा है ऐसे माइनस है, दोनों माइनस में है तो हम यहाँ माइनस चिन्ह लिख देते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान दे देंगे कि अगर दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो प्लस
दो माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, या ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है चिन्ह हमेशा उसी का लिखते हैं। तो इस प्रकार हम ये अगर याद कर लें कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अगर ये जानकारी प्राप्त कर लें पूर्णांकों को जोड़ आसानी से समझ सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, माइनस अगर हमें हल प्राप्त करना हो तो क्या, ये भी माइनस है कि दो है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, बिल्कुल सही, माइनस प्लस होता है, यानी कि तो 9 और 7 जो होगा वो 16 होगा, और चूंकि दोनों माइनस पर चिन्ह क्या होगा, माइनस, यानी माइनस 16 होगा। अगर और प्लस 7 लिखा है तो क्या होगा, तो यहाँ चिन्ह देंगे, 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, और है प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, घटाएंगे तो घटाने की क्रिया में 9 में से 7 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या कौन है 9 और 7 में, तो 9 और 7 में निश्चित रूप से 9 बड़ी है, और 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। तो इस तरह से हम आसानी से पूर्णांक के जोड़ को प्राप्त तरीका हम समझ सकते। दोनों चिन्ह एक तरह का होगा तो जोड़ेंगे, अगर दोनों चिन्ह विपरीत होगा तो घटाएंगे, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ देखने का प्रयास करें गुणा कैसे होगा।